मिडीवियल, हम सब मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर अपना पूरा पढ़ चुके हैं। मिडीवियल में अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, सल्तनत, भक्ति आंदोलन। अब मुगल्स पढ़ रहे थे, मुगल्स में हम औरंगजेब तक हम सब कुछ पढ़ सके हैं। पर यहाँ से लेके कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने राजा जयसिंह को क्या करी, सवाई की उपाधि दी। तो क्वेश्चन आकर आए, सवाई की उपाधि किसको मिली? तो राजा जयसिंह को मिली। किसको मिली? राजा जयसिंह को मिली। बहादुर शाह, इन्हें साहे बेखबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साहे बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह का दूसरा नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। बहादुर शाह का दूसरा नाम था मुअज्जम। याद रखना है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमें याद रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि जहांगीर शाह को क्या कहा जाता था, या कायर किसको कहा जाता था? करुख शेर को कायर कहा जाता था। 3,000 पेंशन के कारणवश डट्टी लिंटन की अधीनता में स्वीकार्य अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। बहुत बड़ा धोखा पत्र जिसे पूर्व स्थिति में बदल दिया हो। ठीक है। 1713 ये मैंने शायद पढ़ा दिया था। मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर, ये भी पढ़ा दिया था। आलमगीर के साथ के टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। फिर 1761 के टाइम पे कौन आया? 1761 के टाइम पर आए, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली को मराठों को बुरी तरह पराजित किया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरीके से पराजित किया। इसी समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उसी वक्त क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम सेकंड के नेतृत्व में बनी तिलगुट सेना के बीच में, जिसके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव की तरह ये भी कहते जनरल थे। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का राजस्व कर सौंप दिया। इसी प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। याद रखें, द्वैध शासन क्या है? ये रहा आपका, ये द्वैध शासन क्या है? ये द्वैध शासन है जहाँ पे सरकार, यानी कि ब्रिटिश सरकार, और दूसरी हमारे जो राजा हैं, वो लोग भी वो लोग भी क्या करेंगे? वो भी इसमें काम करेंगे। ठीक है। उसे द्वैध शासन कहते हैं। जब इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि करी शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों के साथ, और 3 राज्य कौन कौन से? उड़ीसा, बंगाल और बिहार। ठीक है। ये 3 राज्य किसको सौंप दिए उन्होंने? किसको सौंप दिए? इलाहाबाद में, इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को सौंप दिए शाह आलम सेकंड ने, और वहां पे द्वैध शासन की स्थापना हुई। इलाहाबाद संधि के तहत शाह आलम सेकंड को अंग्रेजी का पेंशन भोगी भी बना दिया। अंग्रेजों ने शाह आलम सेकंड को अपने संरक्षण में ले लिया। पेंशन भोगी क्या? कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई कि इन लोगों को पेंशन दे देते हैं, इनसे सत्ता छीन लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आए आपके कौन? इसके बाद आते हैं अकबर सेकंड। ठीक है। इसके बाद अकबर सेकंड आते हैं 1817 से 1837 तक। ये अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बने, और पहले मुगल शासक थे जो पेंशन भोगी था। अब पेंशन भोगी क्यों बनाया अंग्रेजों ने? ताकि ये पेंशन के नाम पर इनसे सारी सत्ता छीन ले। इसी शासनकाल में अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए राम मोहन राय को लंदन भेजा था, तथा इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी। इसलिए राजा बोला जाता है, राय बोला जाता है इनको। राम मोहन राय को क्या बोला जाता है? राजा राम मोहन राय। जो अकबर सेकंड था, इसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए किसको भेजा? राजा राम मोहन राय को भेजा। कहाँ पे? लंदन। फिर आए बहादुर शाह जफर सेकंड, अंग्रेजों का संरक्षण था ये भी। और ये रहे क्या? 1837 से लेके 1857 तक रहे। क्रांति के दौरान उन्होंने भारतीय सेना में क्रांति कराना था। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर हुमायूं के मकबरे में सभी उनके दोनों बेटों की हत्या कर दी, और इसे बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया। बर्मा क्या है आज के टाइम पे? बर्मा को बोला जाता है म्यांमार। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर है। बादशाह जफर का मकबरा म्यांमार रंगून में स्थित है। और मुगल काल का अंतिम शासक था कौन? ये बहादुर शाह जफर।
मुगल शासकों के मकबरे देखो, बाबर का मकबरा है आगरा के अंदर, काबुल वर्तमान के अंदर है वैसे। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा लाहौर शादरा में। अकबर का मकबरा सिकंदर में, फतेहपुर सीकरी सिकंदरा। शाहजहां का मकबरा आगरा है, कौन सा, ताजमहल। औरंगजेब का मकबरा मुंबई के अंदर है, औरंगाबाद। बहादुर शाह जफर का मकबरा है रंगून, बर्मा म्यांमार के अंदर। तो आपने इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ठीक है। अन्य मुगल शासकों के मकबरे हुमायूं के मकबरे के समीप दिल्ली में ही है, और मयूर सिंहासन के ताऊत ए तहत कहा जाता है। मुगलों की भाषा फारसी थी, उर्दू पढ़ते थे, ये उर्दू ही लिखते थे। हुमायूं के राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है। हुमायूं ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। और अकबर ने अटानी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनवाई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल में सेना में सबसे बड़ा पत्ता मीर बख्शी का चार बाग शैली जनक बाबर की माना जाता था, और इस शैली में बाबर को आराम बाग का निर्माण करवाया, ठीक है। हुमायूं ने दीन पना नामक पुस्तकालय की स्थापना करी। हुमायूं मकबरे में निर्माण में हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, ठीक है। ये है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है। जहांगीर के काल स्थापत्य का विश्राम काल कहा जाता है। स्थापत्य विश्राम काल किसके काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है, ठीक है। और शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। ये सब है। मकबरे याद हो जाएंगे, फिर आप पुस्तक याद कर लेना इनकी, ठीक है। मुगल कालीन फारसी अनुवादित पुस्तक है ये वास्तविक है। बाबर जो है उसका शासकों के वास्तविक नाम थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं का था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अकबर का था शाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और जहांगीर का था नूरुद्दीन। और शाहजहां का शहाबुद्दीन। औरंगजेब का मुहिनुद्दीन। बहादुर शाह का मुअज्जम। मोहम्मद शाह का रोशन अख्तर, ठीक है। ये सब इनके नाम थे। मुगल सल्तनत चली कब से लेके 1526 से लेके 1857 तक चली, ठीक है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी एक बार रीड आउट कर लेना, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री पेशवा भी देख सकते हो। बस इसमें इतना ही याद करना है आपने, एक बार बस इसे रीड कर लेना इम्पोर्टेंट वाले पोर्शन को। पुरंदर की संधि कब हुई ये याद कर लेना, 1776 में हुई, अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई थी। अंगल मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से लेकर 1805 तक चला। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ, 1882 में हुआ, ठीक है। सबलाई संधि की गई फिर। चलो, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता है। शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति व छापा मार पद्धति अपनाई थी युद्ध में, छिपकर युद्ध की नीति अपनाई थी, इसीलिए शिवाजी को चूहा कहा जाता है, पहाड़ी चूहा। शिवाजी और जयसिंह 1665 में लड़े थे, ठीक है। इनके बीच में संधि हुई। शिवाजी का राज्याभिषेक था गंगाराम पंडित रायगढ़ का, और शिवाजी विवश होकर राजा बनाया। अंतिम सैन्य अभियान का कर्नाटक में चला। शिवाजी के बारे में याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ठीक है। अच्छा, एशिया का नेपोलियन कौन है, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह है। कौन है, नादिर शाह, याद रखना। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो एक बार इसे ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। जो मैंने अपना पीला पीला कर रखा है ना, इसे लाइक हाईलाइट कर रखा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार उसे अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए, मिडीवियल हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली, ओके। मिडीवियल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली। मिडीवियल हिस्ट्री जिसमें मुगल था, सल्तनत पीरियड था, वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें कंप्लीट करनी है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री वैसे स्टार्ट होती है आपकी प्लासी के युद्ध से, जो लिख लो आप, प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। और
उसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। फिर वो प्लासी का युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और किसके बीच में? उनके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजी शासन के एक अधिकारी थे। ठीक है, मीर कासिम जो थे वो सेनापति थे। पता है हुआ क्या था प्लासी के युद्ध के अंदर? कि जब मीर कासिम सेनापति थे तो उन्होंने सिराजुद्दौला से कहा कि तुम लड़ो मत इस युद्ध को, मैं खुद इस युद्ध को हैंडल कर लूंगा, ये बहुत छोटा सा युद्ध है, तुम क्या करोगे यहाँ पर जाकर? तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या करा, मीर कासिम के साथ में एक संधि की कि तुम अपनी सेना को खुद मार दो तो हम तुम्हें यहाँ का वो घोषित कर देंगे नवाब, यहाँ का हम नवाब आपको घोषित कर देंगे। मीर कासिम ने लालच में आके सबको खुद मार दिया और सिराजुद्दौला की हार हो गई और सिराजुद्दौला गद्दी से उतर गया और मीर कासिम सेनापति को गद्दी पर उन्होंने बिठा दिया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में होता है। फिर बंगाल के बक्सर के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ मिलकर एक तिलगुट सेना का गठन किया। जो शाह आलम थे वो मुगल बादशाह थे और जो बंगाल के नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे जो ऑलरेडी हार चुके थे। इन्होंने मिलकर आपस में एक तिलगुट सेना जुटाई जिसे शाह आलम सेकंड कर रहा था। बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो आए लड़ने के लिए। इस युद्ध में तिलगुट सेना पराजित हो गई। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए और हम लोग हार गए। ठीक है, और 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। शाह आलम ने अंग्रेजों के बीच में संधि शाह आलम सेकंड ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का टैक्स जो था वो अंग्रेजों को सौंप दिया। यह बताया था अभी पहले। संधि के बाद बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन की स्थापना हो गई और इस समय कंपनी का गवर्नर जो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। भारत की यूरोपीय कंपनी का क्रम जो था पुर्तगाल, मतलब ये भारत में यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी आई? पहली पुर्तगाल आई। ठीक है, पुर्तगाल जो थी, फिर इंग्लैंड, फिर डच, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस, फिर स्वीडन। ऐसे करके भारत में यूरोपीय कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब थी? 1498 में हुई थी। कब हुई थी? 1498, भूलना नहीं है। कब ईस्ट इंडिया कंपनी की कब खोज हुई? 1498 में। कोइंसिडेंट देखो कि भारत की खोज भी उसी वक्त हुई थी, 1498 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 ईस्वी में हमारे भारत आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई। डेनमार्क 1616 में आई और फ्रेंच 1664 में आई और स्वीडिश 1771 में आई। पर किसने किया राज? राज किसने किया हमारे यहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने भी किया था वैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली यानी कि 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के केरल राज्य में स्थित कालीगार बंदरगाह पर पहुंचा था तथा इसका भव्य स्वागत वहां के राजा जोमोरियन ने किया। और 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया और 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा गवर्नर नियुक्त किया। पुर्तगाल ने, ठीक है, और डल्यू वाटर पॉलिसी यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी उसको शुरू कर। ठीक है, इसके बाद जब पुर्तगाली सर्वप्रथम आए थे उसमें पुर्तगाली ने ही सर्वप्रथम 1556 में ईस्वी में आलू तथा तंबाकू की खेती करवाई थी। आलू तथा तंबाकू की खेती किसने कराई थी सबसे पहले? पुर्तगालियों ने कराई थी। पुर्तगाली ने 1556 में गोवा में प्रिंट प्रेस की स्थापना करी। जोहास गुटेनबर्ग ने की थी। प्रिंट प्रेस की स्थापना किसने की? जोहास गुटेनबर्ग ने की थी। लिख लो इसे, अलग से नोट कर लो। 1556 में की थी। कब की थी? 1556 में की थी। गोवा में बनी थी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, और डच कंपनी जो थी वो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम से आई थी यानी कि मसूलीपट्टनम जो आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश में व्यापारिक केंद्र है। व्यापारिक कोठी स्थापित की। दूसरी कोठी पुलकिट में की थी। ठीक है, तमिलनाडु में। पुलकिट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। व्यापारिक कोठी स्थापित की। तीसरी व्यापारिक कोठी उन्होंने स्थापित की सूरत के अंदर। सूरत का है जो गुजरात के अंदर है। वेदरा के युद्ध में 1759 अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और
इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डच की वो थी कोठियाँ, उनको इन्होंने हटाना शुरू करा। गुजरात से हटाई, तमिलनाडु से हटाई, आंध्र प्रदेश से हटाई और वेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल और जावर काठौर में स्थापित की। दूसरी कोठी बंगाल और रामपुर में स्थापित की, बंगाल के रामपुर में। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो थी इस कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14 ने की थी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में करी। कोठी क्या होता है कि पहली इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ने कहाँ लगाया, मसूलीपट्टनम में की थी, पांडुचेरी में की थी। ठीक है, इस तरीके से जो कंपनीज थी वो आती गई और अपनी जो कोठियां थी वो बनाती गई यहाँ पर, जो अपनी जगह थी वो बनाती गई ताकि वो यहाँ से व्यापार कर ले। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर महारानी एलिजाबेथ की थी। इस समय इस कंपनी की स्थापना हुई और मुगल शासक अकबर गद्दी पर बैठा था और 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल को हुगली में अपने व्यापारिक कोठी की खोली। बंगाल की हुगली में अपनी कोठी खोली। बंगाल पर नियंत्रण क्यों करा अंग्रेजों ने, क्योंकि वो जो है ना वो सी से यानी कि जो सागर है वहां से कनेक्टेड एरिया है, तो आसानी से व्यापार हो सकता है। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, जिसे पुर्तगालियों ने बंबई बंदरगाह दहेज में दे दिया। बताओ, दहेज में बंबई का बंदरगाह दे दिया अपना पूरा का पूरा। चार्ल्स सेकंड ने बंबई बंदरगाह को भाड़े पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और 1698 में फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में निर्माण किया। अब पता है तुम्हें, किलाओं का निर्माण होने लगा था, तभी तो जाके 1757 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था प्लासी का। क्यों हुआ था, इसीलिए कि तुम किलों का निर्माण क्यों बना कर रहे हो, क्योंकि किलों का निर्माण तो वही करता है, घेराबंदी तो वही करता है जो राजा बनने जा रहा होता है ना, तो इसीलिए युद्ध हुआ था। फिर बंगाल का पहला गवर्नर बना लॉर्ड क्लाइव, जिसे हम द्वैध शासन 1765 में किया। वॉरेन हेस्टिंग के काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया। किसके काल में आया, वॉरेन हेस्टिंग के काल में आया। तत्पर ईस्ट इंडिया का गवर्नर था टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग को जेम्स का राजदूत कहा जाता है। जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगा दिया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड क्लिरिजन था। इनका नाम याद रखना, रेड क्लिरिजन था। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत पर 1613 व्यापारिक कोठी खोली तथा प्रयास किया कि 1608 में 1608 में सूरत में किया गया था। अंग्रेजों में अपनी प्रथम कोठी पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम पर। मसूलीपट्टनम तमिलनाडु यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब भी हम व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को गोवा जीता और बहादुर शाह के दरबार में मिर्जा गालिब थे। ठीक है, 1715 में 10वीं सम्राट जो थे वो जेम्स सर टॉमस थे। राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेज दिया था और प्राप्त करने में सफल हुए। गोराल्ड ऑर्गियर बम्बई की स्थापना की, इसने किसने करी बम्बई की स्थापना, गोराल्ड ऑगियर ने। किसने करी, गोराल्ड ऑगियर ने। भारत और फ्रांसीसियों की प्रथम स्थापना फिरंगों ने करी और सूरत में 1668 में स्थापित भी किया। कैप ऑफ गॉड कैप ऑफ गॉड होप, साउथ अफ्रीका में 146 अंग्रेजों ने एकदम क्या करा, इस काल कोठरी में त्रासदी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना हुई। इस घटना को रचयिता थे जेड हॉलवेल थे। इस घटना का क्या कहा गया है, कैप ऑफ गॉड होप। प्लासी का युद्ध हुआ कब, 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसमें मीर जफर ने धोखा देने के बाद बंगाल का नवाब बना दिया और बक्सर का युद्ध हुआ 1664 में। मीर कासिम अवध और सिराजुद्दौला, इनको मुगल का सम्राट शाह आलम बनाया। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी ना वो हुई होगी कि कंफ्यूजन हुआ क्या था जब 1757 में, 1757 में क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध के टाइम पर सिराजुद्दौला को हटाया, मीर जफर को बना दिया, इसका दामाद को मीर जफर को बनाया सेनापति। सेनापति से बन गया वो क्या, एक गद्दी पे बैठने वाला सम्राट, नवाब। ठीक है, जब मीर जफर जो था वो थोड़ा अजीब किस्म का आदमी था, उसने थोड़ी सी बातें अपने हक के लिए कहनी शुरू कर दी, तो अंग्रेजों को लगा शायद ये अपनी प्रजा को ज्यादा देख रहा है, ये थोड़ा सॉफ्टेड है, ये बनने लायक नहीं है,
इसने क्या करा, मीर कासिम को बिठा दिया गद्दी पर। मीर कासिम जो था बहुत ज्यादा वो था, अपनी राजधानी कलकत्ता से कहाँ ले गया वो, मुंगेर ले गया। अब उन्होंने क्या करा, मीर कासिम को वापस हटाया, मीर जफर को वापस बिठाया। अब मीर कासिम, सिराजुद्दौला और साथ में शाह आलम, तीनों के तीनों ने मिलकर एक युद्ध लड़ा, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, किसके बीच हुआ, अंग्रेजों के बीच, पर हार किसकी हुई, हमारी ही हुई। ठीक है, डन, खत्म, कंप्लीट, बस इतना था ये। जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 1757 की क्रांति से लेकर पूरा 1946-47 तक आजादी, इवन 50 तक संविधान भी। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। ठीक है, ये थोड़ा सा धार्मिक काल पढ़ लेते हैं। बादशाह बाबर हुमायूं का समकालीन था। गुरु नानक ने कलंगर भोजनालय की स्थापना की, मुझे लगता है ये मैंने कर दिया था, ये ऑलरेडी हो चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट, प्रथम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बस पहले आप इतना ही पढ़े। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ लेना, यहाँ से हम कल आधुनिक भारत से हम कल से स्टार्ट करेंगे, पहले आप यहीं तक का पढ़ो। ठीक है, यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप टू स्टेप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले आप ये वाला पूरा अच्छे से रिवाइज करो, तब जाके वो याद करना। डन, ठीक है।